नमस्कार। आइए आज व्याकरण के तहत संधि की चर्चा की जाए। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। तो जो जोड़ होगा वह किसमें होगा? तो जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद इनमें विकार उत्पन्न होता है। तो संधि में जो विकार उत्पन्न होता है उसी के आधार पर संधियों का नामकरण किया जाता है। और यह जो संधि है, जो जोड़ है, वह वर्णों में कभी स्वर का स्वर से, कभी स्वर का व्यंजन से, कभी व्यंजन का व्यंजन से, कभी विसर्ग का स्वर और व्यंजन से होता है। तो इस आधार पर संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज सबसे पहले हम लोग स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वरों की संख्या हम जानते हैं कि कुल मिला के 11 होती है, अ से लेके औ तक। और अ से औ तक का ज्ञान जब हमारे पास होगा, इसकी समझ जब होगी, तो हम स्वर संधि को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा पहले इन स्वरों की कर ली जाए। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब इन स्वरों में अगर मात्रिक दृष्टि से देखा जाए तो दो प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। तो अ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर हैं तथा आ, ई, उ इनके दीर्घ रूप हैं। तो जब स्वरों के साथ जो संधियां होती हैं उनमें यह देखा जाता है कि स्वर से स्वर का मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है वह भी स्वर के रूप में होता है। जैसे कहा जाए कि पुस्तक और इसमें जुड़ गया आलय। अब यहाँ पहला शब्द है पुस्तक और दूसरा शब्द है आलय। पुस्तक के अंत में, इस क में अंत में अ है और आलय के प्रारंभ में आ है। अब ये दोनों जब मिलेगा तो हो जाएगा आ और ये शब्द बन जाएगा पुस्तकालय। इसी तरह से एक शब्द है रमा और इसमें ईश हम जोड़ दें तो रमा का आ और ईश का ई ये दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे और शब्द बनेगा रमेश। तो जो आ और ई का ए हुआ है, आ और ई ये दोनों स्वर हैं और ए भी स्वर है। तो स्वर से स्वर का मेल विकार स्वर रूप में, तो यह स्वर संधि है। अब इस आधार पर जो स्वर संधि है, इन स्वर संधियों का जब वर्गीकरण किया जाता है कि कितने प्रकार की स्वर संधि होती है, तो स्वर संधि कुल मिलाकर के 5 प्रकार की होती है। और वो प्रकार हैं दीर्घ स्वर संधि, दूसरी संधि है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि
वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण स्वर संधि और पांचवी है अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि को समझने में केवल हमें इन 11 स्वरों को समझना है और 11 स्वरों में क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत होगी अ से और समापन होगा औ पर। तो यदि इनको हम आसानी से समझ लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम इन एक एक स्वर संधियों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है और ये संधि किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की चर्चा की जाए।